अच्छा, इसमें ये है कि ओवर द टाइम सोलर जो है वो उसमें बड़ी चेंजिंग आई हैं पॉलिसीज़ को लेकर और ट्रेंड को लेकर। कमर्शियल लेवल पे लोगों को सोलर की तरफ रुझान ज़्यादा है या रेजिडेंशियल लेवल पे लोगों का सोलर की तरफ इस वक्त रुझान ज़्यादा है? तो ऐसे है कि सोलर का बेनिफिट उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे सनी डेज़ ज़्यादा हैं। हम अच्छा। बात करेंगे एशिया की, जो स्पेसिफिक हमारा एशिया हम्म। है, उसमें आपको 300 प्लस सनी डेज़ मिल जाते हैं ओवर द हम्म। ईयर। जिन लोगों के पास एक्सपेंस उस हिसाब से नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए आपके पास कोई फैसिलिटेशन है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर पैकेज? आप देख रहे हैं आजकल बेतहाशा गर्मी है, हीट स्ट्रोक का एक ऐसी वेव आई है पाकिस्तान में जिससे हर कोई परेशान है। तो उसी असना में अगर हम ये देखें कि ये एक किस्म की एनर्जी भी है, तो इस एनर्जी के मतलब बेतहाशा मुख्तलिफ एनर्जी जिसमें हवा को भी एज अ एयर वेव यूज़ करते हैं और समहाउ आप कह लें कि सोलर एनर्जी पे भी लोगों ने बेतहाशा काम किया है। तो अब ये एक ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें बाकी बिजनेस तो समहाउ अफेक्ट हुए हैं, लेकिन एक बिज़नेस को अच्छा खासा बूम मिला है। तो इसी के साथ आज हमारे पास मौजूद हैं मलिक माजिद साहब, जो कि ट्रायंगल सोलर एनर्जी के सीईओ हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, उन्होंने इस सीज़न में इस एनर्जी को लेकर अपने बिज़नेस को कैसे बूम दिया और कैसे उस सोलर एनर्जी। चलिए मिलते हैं माजिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, कैसे हैं जी, आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो आप बताइए कि इस फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इस वक्त जो हलचल चल रही है पूरे पाकिस्तान में सोलर को लेकर, तो उसमें आप किस हिसाब से देख रहे हैं कि मतलब बिजनेस कैसे चल रहा है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स पे सारा मामला कैसे चल रहे हैं? अच्छा, इसमें ये है कि ओवर द टाइम सोलर जो है वो उसमें बड़ी चेंजिंग आई हैं पॉलिसीज़ को लेकर और ट्रेंड को लेकर। पहले पॉलिसी यही थी कि नेट मीटरिंग हो जाती थी, उसमें लोग सेविंग कर लेते थे। एक आरओआई क्लियर नज़र आता था कि मैं अगर 10 लाख लगा रहा हूँ तो 1 ईयर 1.5 ईयर में मेरे पैसे पूरे हो जाते हैं, रेस्ट ऑफ द लाइफ मेरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। अभी ज़रा ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया हुआ है, लोग स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और जो लोगों का आरओआई 1 डेढ़ साल पे था वो 3 से 4 साल में चला गया हुआ है। अच्छा। अपफ्रंट कॉस्ट बढ़ गई हुई है, मीन्स कि जहाँ पे उनका सेटअप 10 लाख का लग जाना चाहिए था वो 20 लाख में चला गया है। तो एक क्लाइंट या एक कस्टमर या एक एंड यूज़र वो सोचता है कि मैं इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हम्म। लेकिन मैं करूँ तो मुझे अपफ्रंट कितने टाइम में मेरा आरओआई होता है। तो हम्म। गवर्नमेंट की पॉलिसी समहाउ मतलब वो फेवर में कभी बिजनेसमैन के रही हैं और कभी एंड यूज़र के रही हैं, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। अभी अगर आप देखें कि पॉलिसी इस तरह से है, लोग सोलर को इनकरेज नहीं कर रहे, वो जा नहीं रहे, शिफ्ट नहीं कर रहे, हम्म। स्टोरेज बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो बिज़नेस तो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हम्म। तो पॉलिसीज़ पे काफ़ी कुछ नज़रसानी की ज़रूरत है इसमें। ठीक, ठीक। तो माजिद साहब, आपको क्या लगता है कि मतलब कमर्शियल लेवल पे लोगों को सोलर की तरफ रुझान ज़्यादा है या रेजिडेंशियल लेवल पे लोगों का सोलर की तरफ इस वक्त रुझान ज़्यादा है? इसमें दोनों तरफ ही जो आप देखेंगे ना रुझान बहुत ज़्यादा है। हम्म। रेजिडेंशियल में देखें कि हम ऐसी फैमिलीज़ की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें ना, हम्म। सैलरीड पर्सन है या एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम्म। स्मॉल बिज़नेस वाले लोग हैं, अगर उनका बिल एक्सीड कर जाता है 100 के से, तो वो हम्म। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है? हम्म। और एक सैलरीड पर्सन है, अगर उसकी सैलरी ही कोई 60-70 की सैलरी है और उसके बिल 40 टू 50 के आ गया है, तो वो एक हम्म। बहुत बड़ा डिज़ास्टर है उसके लिए कि वो क्या कर बैठा है। तो लोग जो है ना ग्रेजुअली सोलर पे शिफ्ट तो हो रहे हैं रेजिडेंशियल में। हम्म। कमर्शियली इसलिए है कि आप देखें कमर्शियली बहुत ज़्यादा बिजनेस, मैं किसी एक वर्किंग प्लाजा की बात करूं, वहाँ हम्म। पे रेंट भी होता है, तो वो देखते हैं कि रेंट इतना ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी अनएक्सपेक्टेड जो राइज हो रहा है एवरी ईयर, हम्म। तो वो कैसे इफेक्ट करेगा। फिर जाहिर बात है वो कंपनी उस तरह से ग्रो नहीं करती, कमर्शियली हम्म। देखेंगे तो वो एम्प्लॉयज़ को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पाते, प्रॉपर उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं दे पाते, जैसे कि एयर कंडीशनर माहौल है। आप हम्म। सोचते हैं कि नहीं मेरा इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा, मैं सारा दिन मेरा स्टाफ जो है वो एसी ऑन करके बैठे, तो बिल्कुल। ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो बिल्कुल। राइट नाउ रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों की नीड है इस वक्त। हम्म। डिपेंड करता है कि क्या वो सोलर लगवाने की कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं है। हम्म। कमर्शियली देखेंगे तो जाहिर बात है हाई वोल्टेज सिस्टम है या हाइब्रिड बैटरी बैंक हैं, ज़्यादा उनको कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, एक अपफ्रंट कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा हम्म। है। इसी तरह रेजिडेंशियल के अंदर है कि वो देखना चाह रहे हैं कि उनका पर्पसली जो है वो अ, कब पे बैक होगा, क्या वो लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। हम्म। ये एक थोड़ा-सा इसके अंदर नज़र आती चीज़ें। ठीक। अच्छा, अब दुनिया जहाँ में देखा जाता है कि जैसे पानी को एज़ अ एनर्जी फ्यूल यूज़ किया जाता है, हवा को भी एनर्जी फ्यूल यूज़ किया जाता है।
और पेट्रोल और ये सारी मादनियात, इनको भी एनर्जी फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो सोलर को स्पेसिफिकली बहुत बेनिफिशियली देखा गया बिकॉज इसको डिग आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सनलाइट आपको ऑल द टाइम अवेलेबल है। तो आप क्या समझते हैं पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर इस बिज़नेस को ठीक ठाक बूम मिला, ठीक है, और इस बिज़नेस को बाशऊरी तौर पर लागू किया गया, या पाकिस्तान में बाशऊरी तौर पर लागू किया गया? लाइक क्या रीज़न है सबके पीछे? अच्छा, ऐसे है कि सोलर का बेनिफिट उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे सनी डेज़ ज़्यादा हैं। हम अच्छा। बात करेंगे एशिया की, जो स्पेसिफिक हमारा एशिया है, उसमें आपको 300 प्लस सनी डेज़ मिल जाते हैं ओवर द ईयर। तो आप सोलर के बेनिफिट ले सकते हैं। या यूरोप में जैसे जर्मनी जैसी कंट्रीज़ हैं, वो भी बेनिफिट ले रहे हैं। लाइक वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 170 टू 180 सनी डेज़ हैं, लेकिन वो बेनिफिट ले रहे हैं। फ़र्क ये है कि हम यहाँ मजबूरी से इस्तेमाल कर रहे थे। लाइक अगर आप देखें बैक एजेस की बात करें, अर्ली 2000 में अगर आप देखें इसी सेंचुरी के अंदर, या तो सोलर की ज़रूरत पेश आई क्योंकि लोड शेडिंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल। लोड शेडिंग के साथ साथ आपकी इंडस्ट्री इफेक्ट होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता आप लोड शेडिंग पे चले गए, आपकी एनर्जी क्राइसिस आना शुरू हो गए, 4-4 घंटे लाइट नहीं है। सोलर मजबूरी के तहत आया, वो आया ऐसे, और हमने ओवर द टाइम, और हम देखें कि हमने बहुत रैपिडली ग्रो किया है अच्छा, सोलर मतलब इंडस्ट्री को। पाकिस्तान में मजबूरी के तहत आया सोलर और पूरी दुनिया में उसने सोलर को अपनाया गया कि लाइक ये एक सरप्लस है, ये एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसको हम अवेल करके कर थोड़ा सकते हैं। फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें ऐसे है ना, देखें ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात हो रही है। हम अच्छा। कोई ग्रोइंग कंट्रीज नहीं है, या अंडर डेवलप भी चल रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, यहाँ पे जरूरत पेश आई क्योंकि एनर्जी बिल्कुल। क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है। हम्म। हमारी अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो हमारे पावर सेक्टर हैं या ट्रांसमिशन लाइंस हैं, वो 70-70 साल पुरानी हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं हुआ, तो लॉसेज आते हैं एनर्जी के, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह जो सोलर है वो बेसिकली बहुत रैपिडली ग्रो किया, पाकिस्तान मार्केट में आया। पहले लोगों की ज़रूरियात थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेविंग के मद में आई कि हाँ हम इतने पैसा खर्च करके उसकी सेविंग कर सकते हैं और बाद में हम अपने प्लान कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो ये सोचती है कि उन्होंने सपोज एक उनका पोर्शन बना हुआ है, वो पैसे सेव करके अपर पोर्शन बनाना चाहते हैं, सेविंग नहीं हो पा रही। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी बिल हर मंथ इतने आ जाते हैं कि साल में वो 8 से 10 लाख तो वो उसी में दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल मद ऐसे में ही ना। है। तो वो ये समझते हैं कि 8 से 10 लाख एक ही बारी लगाएं, नेक्स्ट ईयर से जो साइकिल स्टार्ट होगा हम अपनी सेविंग करें, जो भी उनके प्लान है। तो ये एक सेविंग पर्पस के तौर पे इसको लिया गया है। सो आप क्या देखते हैं, इसको फाइनेंशियल पर्पस के तौर पे लिया जा सकता है या इसको बजट वाइज किस तरीके से देखा जाए? बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप इवेलुएट कर रहे हैं कि पूरे साल में आपने जितना बिल देना है वो एक ही दफ़ा देकर अपनी जान छुड़ाएं और सो ऑन आप लॉन्ग टर्म जो है फैसिलिटेट होते रहेंगे, ठीक है? तो इस क्या किस तरीके से? इसमें ऐसा नहीं है कि खाली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, मींस के सेविंग ही देखी जाएगी, लेकिन आप फैसिलिटेशन देखें। राइट नाउ अभी जैसे लोड शेडिंग हो रही है अभी भी, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लोड शेडिंग है। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप जितना मर्जी कमा रहे हो या कम या ज़्यादा, आपकी विश होती है कि आपके बच्चे सुकून से सोएं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे अगर ही आप है। सोलर लगवा लें, इतना सोलर लगवा लें कि जस्ट डे टाइम पे चल रहा है, ठीक है, सेविंग है। आप अपनी वॉशिंग मशीन, एसी या जो भी आयरन वगैरह करनी है आपने डे में कर रहे हैं, सेविंग कर लिया आपने, डे का आपने सेव कर लिया। बिल्कुल। अगर आपके पास उसमें बैटरी बैंक नहीं है और रात में आपकी लाइट जाती है, तो यूपीएस एक समहाउ वो करे, आप रात के वक्त अपने रूम से एसी के कमरे में से बाहर निकल के नहीं देखें, निकल आपको सकते। ऐसे लगेगा कि दिन का टाइमर 50 डिग्री चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही और है। अगर उसी दौरान आपकी लाइट चल जाए तो बच्चे कैसे इफेक्ट होंगे? बिल्कुल ये बिल्कुल एक ऐसे ही है। सिनेरियो चल रहा है। और फिर इतनी हीट की वजह से वापडा भी इस वक्त बड़ी काम कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी 2 डेज बैक की, हमारी सोसाइटी का ट्रांसफार्मर उड़ गया। हमारे घर लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, इतने के मतलब अगर लाइट जाए तो 1 घंटा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो हुआ ये कि अब लाइट चली गई, हम तो सोए हुए हैं, और वो 2 एसी हमारे चल रहे थे, एक 5 किलोवाट की बैटरी, वो 1.5 से 2 घंटा चली गई, हार्डली 1.5 घंटा, और उसके बाद बैटरी खत्म, डेड। और ट्रांसफार्मर को लगे 4 घंटे। अगर हम जाग रहे होते हैं, हमें पता होता है कि लाइट गई हुई है, तो हम उसको मैनेज कर लेते, फैंस की बिल्कुल। तरफ शिफ्ट हो जाते, बिल्कुल। सारी रात निकाल सकते थे। लेकिन वो 4 घंटे लगे, अगले 2 घंटे हम देख रहे हैं कि मैनेज कैसे करें। तो अभी वेदर जो क्लाइमेट चेंज आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अब खाली सेविंग नहीं देखेंगे, इसको फैसिलिटेशन भी देखेंगे सोलर को। फैसिलिटेशन, ठीक। मतलब एक जो परेशानी का बहरान अगर हम कह लें कि वो जो आया हुआ है पूरी कौम पर, और ये स्पेशली सीज़न वाइज चल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक हीट वेव स्वेयर किस्म की है
जिसमें इंसान बीमार, क्या क्या जानवर भी बीमार, घर ऐसे के ही है। पालतू जानवरों को भी आपको एसी में रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरे पास 3 कैट्स हैं, मेरे रूम में होंगी, मेरे पास एसी होगा तो मैं मुतमईन रहूँगी कि मेरी बिल्ली बीमार नहीं होगी, ठीक है? इसी तरीके से हर इंसान के घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई आपके पेरेंट्स हैं जिनको चाहिए, तो ऑब्वियसली सोलर तो उसमें फिर आ जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएँ कि जिन लोगों के पास एक्सपेंस उस हिसाब से नहीं है, ठीक है? तो उनके लिए आपके पास कोई फैसिलिटेशन है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर पैकेज? अच्छा, इसमें ये है कि हम क्योंकि इतनी भी ईपीसी कंपनीज़ हैं, हुँ, वो इंस्टॉलमेंट की तरफ नहीं जाती क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम यस, इसके साथ ये कि इसमें कोई भी कंपनी, जितनी मेजर कंपनीज़ हैं, बड़ी हुँ, कंपनीज़ हैं, अच्छा क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्रेडिट नहीं देते। यस, वो आपसे कैश पे आप उनसे उठाते हैं, एडवांस पे आप उनसे माल उठाते हैं। हुँ, तो अभी कैश फ्लो ये चल रहा है कि आप 10-12 लाख रुपए किसी को दे के और आप उसको इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं, तो ये आप खुद लॉस में जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, हम उनको बैंक फाइनेंसिंग की तरफ मूव कर जाते हैं। हुँ, डिफरेंट बैंक्स हैं, हम चेक करते हैं कस्टमर का जो अकाउंट है वो किस बैंक में है, वो अच्छा है, उसकी सैलरी क्या है या उसका बिज़नेस क्या है। तो ओके, वो अगर मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे जॉब कर रहा है, 3 साल जॉब कर रहा है या उसका बिज़नेस स्टेबल हुए 2 साल हो गए हुए हैं, हुँ, अपने हुँ। वो फाइनेंशियल दिखाए, बैंक सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाए, तो उसको लोन अप्रूव हो जाता है। अच्छा, अच्छा, मतलब बैंक के थ्रू जिस तरह लोग कार लीज़ करते हैं, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो सोलर वो को भी बिल्कुल लीज़ कर कर लेंगे सकते वो। हैं, बिल्कुल कर ओके, ये सकते तो हैं। बहुत अच्छी ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है और इसमें सर्टेन उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं जो हुँ, कंपनीज़ उनको अप्रोच कर रही हैं या हुँ, हुँ, जिस कंपनी के थ्रू उनके पैनल्स पे बेसिकली कंपनी हुँ, होना ज़रूरी हुँ, है। लाइक सोलर कंपनी तो हज़ारों के हिसाब से होंगी, लेकिन बेशुमार चंद हैं। सौ होंगी जो उनके बैंक के पैनल पर हैं। हुँ, हर बैंक की डिफरेंट कंपनीज़ हैं, तो बिल्कुल। वो आपको सजेस्ट कर देंगे, आप करवाएँ। ये भी अडॉप्ट किया जा हुँ, सकता है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप इसको एक्सटेंडेड प्लान के साथ लेके चलें सोलर को। हुँ, आज हुँ, आपके पास पैसे हैं, आप फुल फ्लेज 10 किलोवाट नहीं लगवा सकते, 5 हुँ, किलोवाट लगवा लें, लेटर ऑन उसमें पैनल्स ऐड कर लें, हुँ, लेकिन इम्प्रूव करते जाएँ एनर्जी। तो आप अपना सिस्टम एक्सटेंड कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ हुँ। टाइम। ओके, मेक सेंस। अच्छा, माजिद साहब, एक और सवाल। हर चीज़ में हम ये देखते हैं कि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि कोई सी भी इंडस्ट्री जब बूम कर रही हो तो चाइना उसमें कूदती है और उस इंडस्ट्री को एक ऐसा झटका देती है फाइनेंशियली, क्योंकि चाइना को पता है कि हमने बनानी है, किस बजट में बनानी है, ऐसे बनानी है कि 10 लोग जो वहाँ से ले रहे हैं वो हमसे लें, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ कि हमारी चीप है और अच्छी क्विक सर्विस है। तो ऐसा कुछ है कि चाइना की तरफ से कोई चीप क्वालिटी वाली आई है या चीप प्राइसेस वाली सोलर एनर्जी आई है? बिकॉज़ सम काइंड ऑफ लाइक इस तरह की वीडियो सर्कल कर रही हैं, बातें सर्कल कर रही हैं। क्या है ये, मिथ है, ये क्या है? अच्छा देखें, पूरी दुनिया में इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है सोलर पैनल वो तो चाइना कर रहा है। हाँ, चाइना हाँ। रूल करता है आपकी सोलर इंडस्ट्री को। हाँ, हाँ। वो जो बात आप चीप की बात करें ना, वो तो आपका बजट है कि आप क्या चीज़ इंपोर्ट करें। हुँ। बेसिकली जो सोलर पैनल्स होते हैं या इन्वर्टर होती हैं, उनकी कैटेगरी होती हैं। अच्छा, टियर 1 कैटेगरी काउंट होती है। अब जो अच्छा। सोलर पैनल्स क्लास ए या टियर 1 के पैनल्स हैं, वो कॉस्ट करते हैं। हुँ, और हुँ। अगर आप कहें कि नहीं हमें टियर 1 नहीं चाहिए, आप बस हमें पैनल्स बनाएँ और भिजवाएँ, वो हुँ, बी, हुँ। सी किसी भी कैटेगरी के हैं और अगर आप हाल रोड जाएँ या ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हैं, आप हुँ, चीप वे में उसको बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो थर्ड क्लास होते हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हुँ। आपका ट्रस्ट नहीं होता। मीन ड्यूरेबिलिटी कम होती है। डेफ़िनिटली ज़ाहिर-सी बात है, आप कहीं हुँ। न कहीं तो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं ना, आपके पैसे अगर कम पड़ रहे हैं तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। येस। तो चाइना तो आप जितने पैसे में बनवा लें, चाइना तो आपको आईफ़ोन है, आपकी टेक्नोलॉजी किसी भी किस्म की गाड़ी है या कोई भी आप देखें, वो हुँ। तो आपको कहता है आपकी ज़रूरत क्या है, एज़ पर डिज़ायर हम आपको डिज़ाइन कर देते हैं। हुँ। तो चाइना बेसिकली इस वक़्त रूल कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड सोलर पैनल्स को लेके, सोलर एनर्जी को लेके। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, पाकिस्तान में जैसे देखा जाता है कि सोलर ऑब्वियसली चलता ही धूप पर है और पूरे साल के कोई 1-2 माह आती है ठंड, जिसमें बादल और बारिश का मौसम, ये सारा कुछ। तो तकरीबन 10 माह तो अच्छा खासा बिज़नेस रहता है। अब बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से आप इसका मतलब किस तरह की ग्रोथ देखते हैं, या आप देखते हैं मतलब एज़ अ पर्सन हू कंज्यूम्स सोलर फ्रॉम यू गाइज़, ठीक है? तो आप किस पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि मतलब सोलर किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों में? अच्छा ऐसे है, पहले जब पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की बहुत अच्छी थी, नेट मीटरिंग भी हो रही हुँ, थी, तो हुँ। लोगों का थोड़ा-सा रुझान ये था कि वो सारा साल ही काम चल रहा था। इन 2 महीनों में हुँ, जिनमें फ़ोग है या सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सनी डेज़ जितने भी हैं 300 प्लस मैंने काउंट किए हैं, व्हिच मीन्स के हुँ, 10 मंथ बनते हैं। हुँ। अभी ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है क्योंकि अब आप यूनिट एक्स्ट्रा जो है एक्सपोर्ट करके उस तरह से बेनिफिट नहीं ले सकते। येस। जैसे लोग कहते थे चलो सर्दियों में लगवा लेते हैं, सोलर पैनल सस्ते हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हुँ,
अब शायद हो, तो वो एक्स्ट्रा यूनिट एक्सपोर्ट कर लेते थे। अब तो एक्स्ट्रा यूनिट एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे। अब डिपेंड करें आप स्टोरेज के ऊपर। अब यस ये जो काम है, ये जो बिजनेस है, ये सीजनल है। 4 to 5 मंथ आपका बिजनेस है। उसके बाद आप शिफ्ट करते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर, देखते हैं। तो बिजनेस तो इफेक्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि इसमें बूम नहीं रहा, लोगों ने बहुत कमाया, पैसा बहुत कमाया है इसमें। मैं ये समझता हूँ कि जो 22, 23, 24 के अंदर जितना पैसा लोगों ने सोलर से कमाया, शायद ही किसी सेक्टर ने इतना कमाया होगा। लेकिन अब उल्टा सीन शुरू हो गया हुआ है। अब बस वो आप कह रहे हैं कि आप हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ के आप कह लें कि सोलर की जो जर्नी चल रही है, उसमें जैसे अभी आपने बताया कि एक प्रॉपर सिनेरियो चेंज हुआ जब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ चेंज की। लोगों की जो बिजली बनती थी, अगर वो यूटिलाइज़ नहीं हुई तो वो वापडा को गई, वापडा की तरफ से बिल उनका अफेक्ट हुआ और ये सारी चीज़ें। तो उसमें आपको क्या लगता है कि अब जो पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, उस पे वापडा को किसी किस्म का कोई नुकसान है? क्योंकि ऑब्वियसली अवाम को उस हिसाब से फैसिलिटेशन तो नहीं मिल रही, अब तो वो स्टोरेज की तरफ जाएँगे। लेकिन वापडा की तरफ क्या मामलात चल रहे हैं? अच्छा, इसमें ये है कि देखें, अब वापडा कर क्या रही है? हुँ, पहले नेट मीटरिंग था, अब नेट बिलिंग है। हुँ, पहले आप यूनिट से यूनिट उनके साथ एडजस्ट करते थे, अब आप से वो यूनिट ₹11 का परचेज़ कर रहे हैं, और जब आप उनसे लेते तो 50 40 टू 50 रुपीज़ आपको कॉस्ट कर रहा है। ज़ाहिर-सी यस। बात है, आपका एक इदारा है, इतना बड़ा इदारा है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट तो है, हुँ, मेंटेनेंस भी है, सारा कुछ भी है। लेकिन हुँ, अभी जैसे लोगों के हालात चल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम स्टोरेज पे जाएँ और हम वापडा को कट ऑफ कर दें। पहले ये होता था कि हम नेट मीटरिंग लगाएँ, वापडा को बना के दें, वापडा की या कोई भी डिवीज़न है, हुँ, हमारे डिस्कोज़ हैं, हम उनको एनर्जी बना के दें, जिसमें हमारे इदारे का भी फ़ायदा होगा, हुँ, हमारा भी बेनिफिट होगा। हुँ। अब लोगों को समझें कि वो अना का मसला बना हुआ है कि हमने वापडा को कुछ देना ही नहीं है। अब दिन इदारे में से सोलर साइड पे। चलेगा, उसी से हम स्टोरेज करेंगे, हुँ, रात में हम मतलब इस्तेमाल करेंगे, हम टोटली ग्रिड फ्री हो जाएँगे। अब हुँ, जो बिजली हम बना रहे हैं, वो हम ही इस्तेमाल करेंगे, हम किसी को हुँ, नहीं दे रहे। किसी को नहीं दे रहे। जो ट्रेंड है वो अब ये चल रहा है और फ्यूचर भी यही रहेगा कुछ टाइम तक। शायद उसके बाद कोई पॉलिसी, कोई चीज़ हो रिवाइज़, हुँ, लेकिन अभी आप देखें कि बहुत रैपिडली सोलर लगा है, तो काफ़ी हद तक सोलर लग चुका है पाकिस्तान में। ओके, नाइस, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच माजिद साहब, आज आपसे बात की बहुत अच्छा लगा। हमारी ऑडियंस के पास बहुत सारी नॉलेज गई सोलर के मुतालिक, और इंशाल्लाह ताला ऑडियंस इस तरफ बिल्कुल जाएगी कि वो भी अपने घर को बजट फ्री करे। अब लोगों ने वापडा को साइड पे कर दिया और अब वो सेविंग की तरफ आ रहे हैं। तो सेविंग में आपको क्या लगता है? अब जैसे वो सोलर पैनल भी लेते हैं, फिर उसके साथ-साथ बैटरीज़ भी लेते हैं, ठीक है? अब उसको सेविंग के लिए जो है लिथियम बैटरी की एक स्पेसिफिक बात की जा रही है, जो कि बैटरीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही हैं वो, ठीक है? 6-6, 7-7 लाख की आ रही हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और समहाउ एक मिथ भी जनरेट हुई हुई है कि लिथियम बैटरी तो समहाउ एक्सप्लोड कर जाती है, तो किस हिसाब की उसकी क्वालिटी हो, क्या चीज़ हो? क्योंकि जो आम अवाम है, उसको तो इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं, शऊर नहीं, ठीक है? तो थोड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताएँ कि उनको इस बात का पता हो कि अगर हम ये चीज़ ले रहे हैं, तो ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सेफ़ भी रहेगी, सिक्योर भी रहेगी, और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, उसका रिटर्न भी समहाउ मिलता रहेगा। अच्छा, इसमें ऐसे है कि जैसे हम सोलर पैनल्स, मैंने आपको बताया कि हुँ, टियर 1 हुँ। क्वालिटी के होंगे, उनमें चंद एक नाम हैं, जैसे लॉन्जी, जिनको कैनेडियन, ये कुछ नाम हैं, हुँ, जो हुँ। ओवर द ईयर टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हुँ, इसी तरह हुँ। आप हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात करेंगे, उसमें गुडवी, सॉलिस, सनग्रो, ये इन्वरिक्स, ये नाम हैं जो हुँ, ट्रेंड कर रहे हैं हुँ। मार्केट के अंदर, और इनको पाकिस्तान मार्केट में 15 से 20 साल, किसी को 10 साल, कम से कम 10 साल का अरसा हो गया हुँ, हुआ है। हुँ। अब आप देखें कि ये ब्रांड हैं, ये अच्छे हैं और मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं। हुँ, इन्होंने हुँ। मार्केट में रहना है। आज सोलर है, कल नहीं है। बिल्कुल, ट्रेंड चेंज होगा, बिज़नेसमैन जो वो देखेगा आज ही बिज़नेस नहीं है तो मैं चेंज कर जाऊँ, स्विच कर जाऊँ। बिल्कुल। ये कंपनीज़ यहीं पे रहेंगी। तो लिहाज़ा आप ये देखें, क्या इन कंपनीज़ की अपनी बैटरीज़ हैं? हुँ। गुडवी की, सॉलिस की, सनग्रो की क्या अपनी बैटरीज़ हैं? क्या वो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं? या फिर यस। मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट जैसे सोलर मैक्स है या और ब्रांड हैं, उनकी अपनी बैटरीज़ हैं, तो हुँ। आप रिलायबल प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। अगर आप किसी न्यू प्रोडक्ट की तरफ गए हैं, अब आप देखें, एक बैटरी 7 लाख की भी है, 16 किलोवाट की, एक बिल्कुल, 5 की भी है। बिल्कुल। उसमें भी सेल है, उसमें भी सेल है। एक आम बंदे को, एक आम यूज़र को नहीं पता, लेमैन नहीं को, कि पता। इसमें कौन से वाले अच्छे सेल हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो उसमें ये होगा कि आपने ये देखना है कि आपने एक रिलायबल कंपनी को चूज़ करना है, बिल्कुल। उसी कंपनी की आपने बैटरी लगवानी है। अगर आप 6 लाख भर सकते हैं, तो आप 7 भी भरें फिर। हुँ। तो आपने अपने रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हुँ, इस तरफ हुँ। जाना है कि आपने लिथियम आयन बैटरी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बिल्कुल। R&D करें, चैट जीपीटी करें। आजकल आपको पता है हर चीज़ चैट एआई सब जीपीटी हो रहा है, वो बताएगा। एआई सब बताएगा।
तो आप उसकी तरफ जाएं। और मैं यही कहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले कंप्लीट R&D आप करें, रिसर्च करें, क्योंकि आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ घर पे आप चीज़ ऐसी लगा रहे हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी ज़रूरी बड़ी है। ज़रूरी है। ठीक ठीक। चलिए माजिद साहब, कोई ऐसी बात जो आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं सोलर के मुतालिक, स्पेशली अपनी कंपनी के मुतालिक, ठीक है, कि मतलब इस वक्त आपकी कंपनी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं, तो उस हवाले से कुछ भी आप एक अच्छा, मामूली सा बताना चाहते हैं? इसमें बस एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, आप हमारी कंपनी से करवा रहे हैं या किसी भी हम्म अच्छी ईपीसी और सर्टिफाइड कंपनी से काम करवा हम्म रहे हैं, मेरी जो ऑडियंस को है वो एक ही एडवाइस है कि आप R&D करें। आपने इन्वर्टर कौन सा लेना है, पैनल्स कौन सा लेना हम्म है, आपने स्ट्रक्चर कैसा बनवाना है, आपकी जो इक्विपमेंट है वो किस क्वालिटी का होना चाहिए, हम्म ये तो एक मेजर आइटम्स हैं। ब्रेकर चेक करें, वायर चेक करें, हम्म इन सब चीज़ों को जब आप चेक कर लेते हैं, लाखों रुपए का आप सामान बाय कर लेते हैं और आप लगवाते हैं, मोहल्ले में जो एक इलेक्ट्रिशियन बैठा होता है जिसको सब काम आते हैं, वो प्लम्बर भी है, वो इलेक्ट्रिशियन भी है, वो कहते जी उस्ताद जी मैनू आंदा है, मैं ला दूंगा। ठीक है, आप देखते हैं एक ईपीसी कंपनी, एक अच्छी कंपनी, वो आपको 50,000 से लाख रुपए चार्ज कर रही होती है आपके सेटअप के, आप कहते हैं ये तो ज़्यादा है। हम्म अब वो ज़्यादा इसलिए होते हैं कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है। सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, हमारी एक ऑपरेशनल कॉस्ट है, हम्म हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, उन्होंने आपको 24/7 मॉनिटर भी करना है, आपकी कोई कॉल आ जाएगी उन्होंने रिस्पॉन्स भी करना है, हम्म आफ्टर सेल सपोर्ट भी देनी है, क्योंकि वो सर्टिफाइड है। या लाखों रुपए का इक्विपमेंट लेके, मीन्स कि आपने 10 लाख का इक्विपमेंट खरीदा, हम्म 50,000 आप एक कंपनी को नहीं दे रहे, आपने 25,000 रुपए का काम मोहल्ले के इलेक्ट्रिशियन से करवा लिया और वो धमाका कर गया। बिल्कुल। वो क्या करता है, वो मोहल्ले का इलेक्ट्रिशियन आपको साथ साथ लेके भी जाएगा, हमारे पास भी आते हैं, जारी बात, उनके कमीशंस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, हम्म लेकिन जब वो उसको लगाएगा, उसकी जरा सी आप कह लें कि नेग्लिजेंस जो है ना, वो आपके लिए नुकसानदेह। घरों पे हमारी फैमिलीज होती हैं, बिल्कुल। बच्चे होते हैं, फीमेल्स को नहीं पता खवातीन होता कि होती हैं। इस मोमेंट पे उन्होंने कौन सा ब्रेकर ऊपर नीचे करना है बिल्कुल। और वो नुकसान उठाते हैं। तो हम्म मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे काम करवाएं, हम यूनिक हैं या हमारी आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी है चीज़ है। मैं सिर्फ ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आपने जो भी सोलर सेटअप लगवाना है, कुछ भी ऐसा सोचना है, कंप्लीट रिसर्च करें, R&D हो आपकी, हम्म आपने जिसे इंस्टॉल करवाना है, आपने कहना है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपके सिस्टम्स क्या हैं। आज हम छोटी से छोटी चीज़ भी बाय करते हैं तो हम 10 बार सोचते हैं, तो ये तो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये यस। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। हम्म मेरे सर्कल में कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं, वो इतना डीप किस्म की स्टडी करते हैं, हम इरिटेट भी होते हैं एक टाइम पर, लेकिन हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है। क्यों? प्रोडक्ट उसने बाय करना है, हम्म पैसे उसने इन्वेस्ट करने हैं। अगर वो अपनी रिसर्च लेकर आया, अपना होमवर्क लेकर वो आया है, कॉन्फिडेंट है। तो वो कॉन्फिडेंट है। तो लिहाजा ये मतलब एक रिस्क फैक्टर कम बिल्कुल। करना है और आपने टेंशन फ्री रहना है, तो आपने खुद रिसर्च करनी है, हम्म लेकिन आपने एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से सोलर लगवाना है। कोई सी भी कंपनी जिससे भी आप ले रहे हैं, जिससे भी कोशिश करें इंजीनियर भी उनका अपना ही हो। इंजीनियर अपना हो, इंस्टॉलेशन सर्विसेज हो, आप उनको कह सकते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल शेयर कर दें, हम्म हम विजिट करना चाह रहे हैं, आपने कहाँ कहाँ काम किया है। देखें, हम्म अगर आप एक रेजिडेंशियल तौर पर लगवाना चाह रहे हैं, तो हम्म आप अपनी R&D इतनी हो कि हाँ भाई वाकई कंपनी का काम है, चीज़ें हम्म मामलात हैं। जब आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्केल पे जाते हैं तो लोग हमसे प्रोफाइल मांगते हैं, बिल्कुल। क्या आपने इतने स्केल का पहले प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया, हम्म क्योंकि वो करोड़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम्म इधर भी एक गरीब आदमी के लिए जब उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं ना, तो उसके लिए भी वो करोड़ों ही है। बिल्कुल, उसके लिए तो तो करोड़ों ही बस हैं। उसको भी देखना चाहिए कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट कहाँ की है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है सोलर एनर्जी के मुतालिक, ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है और आप सब भी अपने माहाना बिल्स को बिल्कुल कम कर सकते हैं और सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ट्रायंगल एनर्जी को अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे, इवन ऑन गूगल, तो आप उनके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका व्हाट्सएप भी उस पर अवेलेबल होगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको कांटेक्ट करें, कोशिश करें इन सारी बारीक बीनी वाली जितनी भी बातें हैं उन सबको अपने माइंड में रख कर, ध्यान रख कर, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको मिलेगा और आपको सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी सर्विसेज मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सिद्रा फातिमा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।